नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। बंगाल का रण गुजरते समय के साथ और भीषण होता जा रहा है। इस भीषण रण में फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने शंखनाद किया है कि वो वाम दल और कांग्रेस के साथ चुनावी समर में उतरेंगे। अब्बास सिद्दीकी का वाम दल और कांग्रेस के साथ जाना उन दोनों दलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब बंगाल का चुनावी समर बंगाल के मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल हो रहे हैं कि फुरफुरा का खेल कौन पास कौन फेल। ये रिपोर्ट देखिए। इस अजान में बंगाल के सियासी शख्सियतों के अरमान बसे हैं। इस अजान में बंगाल के चुनावी रण का घमासान बचा है। इस अजान में सपने बसे हैं कि बंगाल का मुसलमान साथ आएगा, जीत दिलाएगा और सत्ता तक पहुंच। क्योंकि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया अब्बास सिद्दीकी ने तय किया है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन के पीछे की रणनीति क्या है, सुनिए। দেখুন তিনারা যদি একসাথে জোট করতে চান এটা তো অত্যন্ত ভালো জিনিস। জোট হলে তো ভোট ভাগাভাগি হবে না, সেটা উভয়ের জন্য ভালো হবে। কিন্তু জোটটা কি জন্য করা হচ্ছে? আমি তো চাই এই যেখানে সিট আমি দেবো ওনারা দেবে না, যেখানে ওনারা দেবে সেখানে আমরা দেব না। सीटों का बंटवारा जब होगा तब होगा, लेकिन ये गठबंधन क्यों हुआ उसे समझिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है 27%, हिंदू मतदाता 70% हैं और अन्य 3% हैं। ये 27% मुसलमान जिसके साथ जाएंगे ये मान के चलिए कि उसकी बल्ले बल्ले कराएंगे। क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के असर वाली सीटें 120 से 125 हैं। इनमें 41 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 80 सीट में 30% से ज्यादा मुस्लिमों का प्रभाव है। वाम दल और कांग्रेस के साथ फुरफुरा के पीरजादा का आना दोनों दलों के लिए संजीवनी जैसा है। क्योंकि फुरफुरा शरीफ का 100 सीटों पर सीधा प्रभाव है। इनमें हुगली, बर्धमान, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम है। माना जाता रहा है कि बंगाल का मुस्लिम मतदाता टीएमसी का पक्का वोटर है। क्योंकि 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को मुस्लिम बहुल 125 में से 90 सीटों पर जीत मिली थी। ये मुस्लिम वोटर्स का 50% था। लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए टीएमसी का कमजोर होना फायदे जैसा लग रहा है। It's a democratic country. These are alliances of opportunism, but they are most welcome to do it. We know what the results are going to be. Congress, doesn't even have a leadership. बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि चाहे जैसा गठबंधन कर लिया जाए कुछ भी काम नहीं आएगा। যারা রেড কার্পেট বিছিয়ে রেখেছেন আব্বাস সিদ্দিকের জন্য, তিনি নিজেই বলছেন কার সঙ্গে কী জোট তিনি কিছুই জানেন না। এই ধরনের হাস্যাস্কর পরিস্থিতি এই দুটি পার্টির হয়েছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেস হাফ হয়েছে, সিপিএম সাফ হয়েছে। सियासी रण बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही है मुस्लिम मतदाताओं से सियासी जमातों की उम्मीदें। सवाल ये है कि बंगाल का मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता। आज तक ब्यूरो। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पीरजादा का गठबंधन क्या गोल खिलाएगा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि बीजेपी इस गठबंधन से कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ेगा तो बीजेपी इसमें अपना फायदा देखती है। इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। टीएमसी की ओर से प्रवक्ता रिजू दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जो कि प्रवक्ता और सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और कुछ देर में हमारे साथ सीपीआई के नेता दिनेश वार्ष्णेय भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए रिजू दत्ता जी, खेल बिगाड़ने के लिए फुरफुरा शरीफ पहले ही मैदान में आ गए थे और अब तो ये बड़ा गठबंधन टीएमसी का सारा खेल बिगाड़ने की फिराक में है। ये लोग क्या करेंगे ऐसे? चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए, हमने कभी भी राजनीति धर्म के ऊपर नहीं किया है। हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। अब आपके डिबेट पे मैं आता हूं और इस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए, 2019 में क्या हुआ था। 2019 से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर मिला के करीब 25% था।
वो 25% गिर के सीपीएम का हुआ 6% और कांग्रेस का हुआ 11%, और ये बढ़ोतरी मिली थी बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी ने 2019 में उनको 18 सीटें आई। बढ़िया बात है। अभी ये जो फुरफुरा शरीफ को लेके जो राजनीति, पहले तो फुरफुरा शरीफ एक धार्मिक स्थान है, वहां पर राजनीति तो होता नहीं है और ना ही कभी करना चाहिए, पर फुरफुरा पहले नहीं होता था ना, लेकिन दर पर ममता बनर्जी मत्था टेकने तो जाती थी, इसी वजह से 11 भी जीती, 2016 भी। इसको इग्नोर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं, अपराजिता से जल्दी से जानकारी, ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर टीएमसी राजनीति नहीं करती है, ये बीजेपी का काम है। इस तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे हैं। अपराजिता जी, आप सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि टीएमसी जान गई है उसका भविष्य क्या है। शुभेंदु अधिकारी जी के साथ करीबन 74 लोग वहां से निकल के भाजपा में आ गए हैं। कुछ दिन पहले दिनेश त्रिवेदी जी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आदरणीय ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे सिर्फ ये 2 ही अप्रैल मई तक रह जाएंगे टीएमसी में। स्थिति टीएमसी की बहुत खराब है। दिनेश त्रिवेदी जी ने उस दिन कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, अपनी बातें रखने का कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत खराब है टीएमसी के भीतर और इसीलिए वो वहां से एग्जिट कर गए। तो जब ऐसी स्थिति बनी हुई है तो मुझे लगता है कि टीएमसी को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। ये टीएमसी पार्ट 2 बीजेपी अपनी पार्टी को क्यों बना रही है बंगाल में? मतलब उनके नेताओं को खींच खींच कर लाकर इतने खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है क्या वहां पे? चित्रा जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ सब आकर्षित हैं। गुड गवर्नेंस मॉडल हमने दिया है। आप स्कोर बोर्ड देखें, देखिए ऐसा है कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप स्कोर बोर्ड देखिए, एक पर एक राज्य हम जीतते जा रहे हैं, एक पर एक लोकल बॉडी इलेक्शन सब जीतते जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है स्कोर बोर्ड देखकर ही आप लोग खुश रहें। देखिए उनका स्कोर बोर्ड क्या कहता है, इसी बात का तो डर है ना रिजू दत्ता टीएमसी को, और इसीलिए ज्यादा अग्रेसिव और बीजेपी की ही लाइन पर चलती हुई टीएमसी भी दिखाई दे रही है। देखिए, चाहे वो सरस्वती पूजा को लेकर हो, चाहे जय सिया राम को लेकर हो। ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से उनको दिक्कत थी, लेकिन अब चुनाव आते आते जय सिया राम का नारा लगा रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा और अभी भी कह रहा हूं, हमने कभी भी धर्म का बैसाखी नहीं लिया है अपने सत्ता की राजनीति करने के लिए। आज ममता बनर्जी ने जो काम किया, ये एक ही प्रदेश है चित्रा जी जहां पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और राशन फ्री में मिलता है। वो तो किसी का सरनेम देख के दिया नहीं जाता। ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए हर निवासी को बंगाल में मिलता है, उसमें तो हम नहीं देखते कौन क्या कपड़ा पहन रहा है या किसका सरनेम क्या है। तो ममता बनर्जी तो सबके लिए काम करती है। अभी मैं मैडम को, अपराजिता मैडम को, उन्होंने जो पॉइंट्स बताया उनका एक एक करके जवाब। पहले उन्होंने बोला आप रिजल्ट देखिए सब जीतते आ रहे हैं। आज पंजाब में इलेक्शन हुआ, वहां तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। चलिए छोड़िए। आप दूसरा बात, नेता आना जाना का, जैसे चित्रा जी आपने कहा कि उनका टीम जो है ना, अभी जो वोट होने वाला है, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, ये टीएमसी ओरिजिनल लेड बाय ममता बनर्जी वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी। और उनका तो आपको भी देखना पड़ेगा ना कि टीएमसी छोड़कर ताश के पत्तों की तरह क्यों नेता उधर शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं, बिखरता जा रहा है आपका कुनबा, और टीएमसी लेकर इस पर गंभीर नजर नहीं आती है। चलिए आप बोलिएगा। दिनेश वार्ष्णेय जी भी जल्दी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ में जुड़ जाती हूँ। दिनेश जी, अब तो आप लोग खुश होंगे फुरफुरा शरीफ के आ जाने से कम इसी बहाने से ही कम से कम कांग्रेस पार्टी को और वामपंथी दलों को लगेगा कि नैया कहीं पार हो जाए, हमारी मुसलमान वोट हमारी तरफ आ जाए। खुश हैं कि नहीं आप लोग इस गठबंधन से? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का अलायंस जो हुआ था वो पिछले इलेक्शन में भी था और इस इलेक्शन में भी है। फुरफुरा जो अलायंस में आया है वो उसका स्वागत है, परंतु ये कह देना कि हम मुस्लिम वोट के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, गलत है। पहले भी हमें बहुत मुस्लिम वोट पड़ती रही है और सेकुलर पार्टीज को पड़ती रही है। जहाँ तक बीजेपी का स्कोर बोर्ड की बात करनी है, बीजेपी प्रवक्ता, इनका स्कोर बोर्ड देख लीजिए ना। नागालैंड में दोनों से अलायंस है, दोनों ही विध्वंसकारी प्रवृत्तियों की हैं। त्रिपुरा में जिनका अलायंस हुआ उसके खिलाफ ये पिछले 30 साल से बोलते थे कि इनको अंदर डाल दो, वो तिरंगे को नहीं मानते थे। मणिपुर में जिसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि इसको जेल होनी चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके एडिशन देखिए आप, मुकुल राय उधर शारदा स्कैम में थे, इनके आते ही ड्राई क्लीन की मशीन में धुलते ही साफ हो गए। ड्राई क्लीनर बने हुए हैं ये आजकल बीजेपी वाले, या तो पैसे से फिनांस करेंगे या ड्राई क्लीनर बनेंगे। जिनको 35 साल की राजनीति में हमने बंगाल में जीरो कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसको टीएमसी आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टीएमसी की भी राजनीति भ्रष्टाचार पे आधारित है,
बीजेपी की राजनीति भी भ्रष्टाचार और और लूट सर, पे आप आधारित वामपंथी दल है। चौथे ये नंबर सिर्फ की पार्टी राम बनकर राम खुश हुए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सर, आप करेंगे अपना भी तो हाल और कुछ देखिए। नहीं करेंगे। सर, अपना भी तो हाल बेरोजगारी के देखिए। खिलाफ ये बोले 2019 में क्या हुआ पंजाब में और देख चौथे लीजिए आप, नंबर की पार्टी वामदल पंजाब बन गए। में अब पंजाब में कांग्रेस को देखकर खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। वो इस साल आप वामदल देख कहाँ है ये बताइए ना। इस बार आप देख लीजिएगा पंजाब में जोगा में मनसा जिले में हाँ। 13 में से 12 सीपीआई जीती है नगर पालिका। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी वालों का। और आज कहता हूं ये चैलेंज देते हैं हम इनको, ये आज ईवीएम हटा दें, पूरे हिंदुस्तान में 40 एमपी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। अब मतलब ईवीएम पर ही कुल मिलाकर आकर ठीकरा फोड़ देंगे आप लोग। अपराजिता जी वो कह रहे हैं ईवीएम हटा दीजिए, फिर देखिए बीजेपी का क्या हाल होगा। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय आ रही हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे ईवीएम कोई देश नहीं ले रहा आजकल, भारत ही चला रहा है सिर्फ। ये अपराजिता बिल्कुल जी। सही बात है। ठीक इनका एडिशन देखिए, नागालैंड में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, मेघालय में देश विरोधी ताकतों से अलायंस, त्रिपुरा में देश विरोधी ताकतों से अलायंस। गॉडसे को मानने वाली जवाब दीजिए एक बार। एमपी की और टिकट ये भी देते बता, हैं। ठीक है सर, एक बार आईएसआई जवाब दे के लीजिए। एजेंट उसके बाद इनकी पार्टी बंगाल के में लोग। वामपंथी दल ये चौथे आसाम में नंबर पर क्यों चले गए? आईएसआई का झंडा 34 फहराने सालों वाला तक किसने बीजेपी राज का किया? लीडर। लेकिन एक बार इनका एडिशन देखिए इनका। ठीक है। अरे ये राजस्थान के म्युनिसिपल दाएं बाजू की पार्टियां बीजेपी भ्रष्टाचार कर करके यहाँ पे पहुंची है। अंधा पैसा है, इन पे अंधा पैसा है, अंधा पैसा। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कहाँ है, कम से कम आपको शर्म पेट्रोल डीजल कीजिए। के दाम देखिए कहाँ पर है। अब सीबीआई क्या बोलेगी? ये लोग अपनी राजनीतिक नोटबंदी जमीन के खो बाद चुके हैं। नोटबंदी इस कुछ देश का बोलने को आजादी रह के नहीं बाद गया है। सबसे बड़े घोटाले में ये शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, और हम पूरी विनम्रता लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि हम अपनी हम एक एक करके बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। एक बार अपराजिता की बात हो जाए। ठीक है सर, दिनेश जी हो गई सर, हो गई आपकी बात। एक बार जवाब ले लीजिए। ऑन पेट्रोल डीजल इसकी बात नहीं करेंगे, ये इसकी बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ ना। बोलिए अपराजिता जी, वो पेट्रोल डीजल के भी दाम। ठीक है सर, बोलिए। वो कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि पेट्रोल और डीजल पर बातचीत के। बोलिए। मैं कहूंगी जो जीता वही सिकंदर। मैं आपको स्कोर बोर्ड देखकर बोल देती हूँ। गोवा का म्युनिसिपल इलेक्शन हमने जीता, राजस्थान का म्युनिसिपल इलेक्शन जीता, हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन जीता, बिहार असेंबली इलेक्शन जीता, और अब वेस्ट बंगाल जीतने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अभी आप भारतीय जनता बिहार असेंबली इलेक्शन में तो 22 सीटों पे आपने क्या खेल किया सब जानते हैं। वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा तब पता लगेगा। 22 सीटों पे आपने हेराफेरी की है बिहार में। दिनेश जी, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व की चर्चा है। उनके पास तो एक बड़ा चेहरा है ना बीजेपी के पास। दिनेश जी, आप लोगों के पंजाब पास ने क्या बता है? दिया, और आप पंजाब भी लोग इसी अगर देश में दूसरों से है, गठबंधन हरियाणा नहीं ने करें, बता दिया आप ठीक है नगर सर, तो निगम में आ आपके गए, लिए क्या होगा वो ये भी बताने इसी की देश जरूरत में नहीं है। है। राजस्थान ने भी इतनी बता बार दिया हम लोग वो भी इसी पश्चिम देश बंगाल में होकर आए हैं, है। महाराष्ट्र ने बता दिया वो भी इसी देश में दिखाई है। देती हैं। दिनेश जी, आप लोग दिखते ही नहीं है मुख्य मुकाबले में। अरे अभी तो अपने भीतर तो झांक कर भी देखिए थोड़ा सा। बिल्कुल हम मुकाबले में आप लोगों को नहीं दिख रहे। पूरे बंगाल में पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी बड़ी रैलियां ना तो बीजेपी कर पाई ना टीएमसी कर पाई, वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस कर रहे हैं। ये नहीं लगते और ना आप हमें दिखाते, हमें आप दिखाएं तो हम दिखाएंगे। हमारी रैलियों में इनसे दुगने लोग आ रहे हैं, हमारे जुलूसों में इनसे दुगने लोग आ रहे हैं। ये तो पूरी इंडिया से एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं। दत्ता जी, देखिए आपका खेल बिगाड़ने के लिए ये थोड़ा इनको थोड़ा इनकी टिकटें जब भी इनके बीजेपी के नेताओं की कोई रैली बंगाल में होती है, आप देखिए कि स्टेशनों पे भीड़ कहां से आ रही है, हवाई जहाजों में भीड़ें कहां से आ रही हैं, ये देखिए आप चेक कीजिए, आपके रिपोर्टर में चेक नहीं करते। ठीक है, जवाब दीजिए। रिजू दत्ता जी, अपराजिता जी, मैं आऊंगी आपके पास। बोलिए। ठीक है, दिनेश जी का कहना है कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में टीएमसी ही जिम्मेदार है। उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिसको उसके पहले की जनसंघ, जिसको 34 सालों तक इन लोगों ने बंगाल में जमने नहीं दिया, आपकी वजह से वो इतनी मजबूत हो गई है। ठीक है, तो मैं इसका ये जवाब है कि पूरा बंगाल की जनता जानती है टीएमसी का जो वोट परसेंटेज था 40+, वो 40 से 43 हो गया, और सीपीएम का 17-18% से गिर के 6% हो गया। तो जो पहले के बाम थे वो अभी नए होके राम हुए हैं। यह है पहला बात। और दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लोग मुसलमान तुष्टीकरण नहीं करते हैं। तो इनका जिनके साथ गठबंधन है वो अब्दुल मन्नान ने ही तो सोनिया गांधी को ओपन चिट्ठी दिया था कि हमें मुस्लिम वोट को वापस लाना है और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन करना है। तो ये लोग शायद रिसर्च करके नहीं आते।
तीसरा बात इन्होंने कहा कि अरे वो हमारे बंगाल सूफी में सबसे सिलसिला बड़ा सेक्ट है, रैली हम वो लोग करते हैं। सूफी तो मुझे सिलसिला लगता है पंथ धीरे-धीरे है, थोड़ा दिमागी तुम इस संतुलन चीज को बिगड़ गया है। समझो। थोड़ा चित्रा जी आपके चैनल के आप लोग अरे जो वो सवाल करते हैं, सूफी ममता बनर्जी सिलसिला का रैली, पंथ उनका है एक रिजू फोटो दत्ता, उनको दिखा दीजिए। तुम थोड़ा लेकिन इतिहास ये पढ़ लो, बताइए, इतिहास। फुरफुरा शरीफ के लोग उनके साथ चले जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक अगर आपका शिफ्ट हो गया उधर, इसका मतलब समझते हैं रिजू दत्ता क्या होगा आपका? मैं आपको चित्रा जी लिखित में दिखा रहा हूं। सबसे चित्रा जी मैं आपको आपको 43%, 11 में 50% मुसलमानों ने आपको वोट किया था 2016 में। चित्रा जी, अब अगर मैं शिफ्ट हो आपको गए तो लिखित हाल क्या में होगा दे रहा टीएमसी का? चित्रा जी मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है, जो एक अरे पाक जगह है, टीएमसी वहां बीजेपी पर की अलायंस ऊपर में जो हुई है। सीनियर्स हैं, बीजेपी ने उन सारे बीजेपी से इस सीनियर्स समय का में जो अलायंस जितने किया भी था, पीर ममता दादा बनर्जी ने हैं, उनका उनके सबका इमरजेंस कराया आशीर्वाद बीजेपी ममता का। बनर्जी के पास है। बंगाल ये में बच्चा ममता लड़का बनर्जी है जिम्मेदार जो है थोड़ा उसके ओवर अलायंस एम्बिशियस है, इमरजेंस उनको के लिए सीपीएम बीजेपी लोगों के ने बंगाल पास में। लिया है, वो बच्चे का भी करियर खत्म हो गया। ये लोग दिनेश जी, अरे अगर रिजू ममता दत्ता बनर्जी बंगाल बीजेपी में के बीजेपी आगे को बढ़ने के लिए लाने के जिम्मेदार लिए है तो आपके टीएमसी पीछे जिम्मेदार हटने है। के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। 34 सालों तक जिस पार्टी ने शासन किया उसका ये हाल क्यों है, इसके बारे में बताइए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ममता बनर्जी या बीजेपी? देखिए मैं बताता हूं, जो ये बिल्कुल टीएमसी का उस समय समर्थन किया बीजेपी और की इनके चोरी पैसे ने और पूरा भुजवा जिम्मेदार मीडिया है ने। सीपीएम। एक समय ऐसा आया जब इन्होंने पैसे की मार मारी और पूरे हिंदुस्तान में वामपंथियों को दिखा दिया। अब देखिए बंगाल कहाँ है और वामपंथी राज्य में कहाँ था, ना उसका एग्रीकल्चर प्रोग्रेस है ना कुछ है। ये रिजू दत्ता बता दे क्या है इस समय में बंगाल में गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। आप पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन नहीं बन सकते, बीजेपी करेगी राम राम राम, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। अच्छा दिनेश जी, अब्दुल मन्नान ने खुली चिट्ठी एक क्यों करेगा लिखी थी सोनिया सांप्रदायिक, गांधी एक को? करेगा गुंडागर्दी। नहीं, अब्दुल मन्नान तो आपके गठबंधन के लीडर है ना, उन्होंने खुला चिट्ठी क्यों लिखा था सोनिया गांधी को कि हमें मुस्लिम वोट वापस चाहिए? क्यों लिखा था बोलिए? अरे भैया, अरे उस पंथ का इतिहास पढ़ो, उस पंथ का इतिहास, अरे इतिहास अभी तो बात पढ़ो, उस कीजिए ना, पंथ क्यों का बात को इतिहास घुमा रहे पढ़ो। हैं? क्यों बात को घुमा रहे हैं? उस अभी तो पंथ 10 का दिन इतिहास पहले पढ़ो बात, तब उस पे तुम्हें बात पता कीजिए। लगेगा। दिनेश प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग आपका बेसिक 23% ग्राउंड से नहीं जाते हो, दिनेश जी, तुम भी वही हरकत कर रहे हो जो बीजेपी कर रही आप देख रहे है। हैं चित्रा आप जी भी कैसे रिजू बातों दत्ता को वही घुमा कर रहे हो रहे यार, हैं। पढ़े लिखे आदमी होकर समझा करो। आप बीजेपी वालों की ये तरह बात मत कोई बोलो। मुद्दे- यही चित्रा जी, प्रॉब्लम है कि जब CPM और टीएमसी कांग्रेस बीजेपी कोई की तरह मुद्दा बोलती है नहीं वो बीजेपी बन बीजेपी जाती का है। डिबेट होता है, चलो फिर भी मान लेते हैं। वो कह रहे हैं CPM कांग्रेस का टीएमसी कोई मतलब बीजेपी नहीं की है। तरह बोलने लगती है, फिर वो बीजेपी पार्ट 2 हो जाती है। रिजू दत्ता आपके यही ऊपर तो ये आरोप लगा चाहते रहे हैं। हैं। अरे मैं सिर्फ ये इतना नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं चित्रा जी, बीजेपी और टीएमसी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई इन दो के बीच में लड़ा रहे हैं, जबकि इस चुनाव में ये तिकोना संघर्ष है। इस चुनाव में ये नूरा तिकोना कुश्ती में संघर्ष 42 है। में ये से चाहते 18 हैं दोनों सीटें में संघर्ष बीजेपी ने और दिखाया 22 जाए। सीटें इसलिए मैं कह रहा टीएमसी ने जीत ली थी। बीजेपी और टीएमसी में नूरा कुश्ती है इस साल। ये नूरा कुश्ती में 18 सीटें बीजेपी ने और 22 टीएमसी ने नहीं, जीत ली चित्रा थी जी। 19 में, और आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया था। हम मानते हैं उस बात को। हाँ, नहीं, सुपड़ा साफ नहीं है बंगाल में, ये गलत बात है। सिर्फ पार्लियामेंट्री गेम्स को आप सुपड़ा साफ नहीं कह सकते। अभी भी बंगाल में सब बहुत बड़ा बेस है वामपंथियों अच्छा का। दिनेश जी, केरल में तो सबसे बड़ी आपको रैलियां कांग्रेस एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, यहाँ पर एक ही कप में 2 स्ट्रॉ डुबो के चाय। केरल ठीक में, है। केरल, आप दोनों के बीच ये जो डिबेट हो रही है अपराजिता जी से बेहद खुश है, हर क्योंकि राज्य की उनको अलग भी अलग पता स्थिति है है कि ये जब मुसलमान वोट बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बहुत राजनीति में ठीक है, आपकी राजनीति हमारी राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है रिजू दत्ता। आप पूरे राष्ट्र की पार्टियां आजादी के समय से राष्ट्र की पार्टी हैं। ठीक है, एक बार इनको भी बोलने दीजिए। बीजेपी की सांसद भी हमारे साथ है, उनको भी बोलने दीजिए। अपराजिता जी, कुल मिलाकर ये जो नूरा कुश्ती टीएमसी और गठबंधन यानी कि लेफ्ट दलों के बीच चल रही है, इससे तो बीजेपी खुश है ना कि वोट बटे, सीधा फायदा बीजेपी लेकर जाए। देखिए, हम बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, कोई किसी से मिल जाए, कहीं भी कोई तालमेल हो, लेकिन जीतने वाले तो हम हैं। जो जीता वही सिकंदर। जय श्री राम के नारे लगाकर, केवल जय श्री राम के नारे लगाकर जीतेगी बीजेपी। जॉन मिल्टन का एक लाइन है। आपके प्रदेश के जो बंगाल की जनता बीजेपी को अच्छी तरह उन्होंने समझती कहा कि है। राम भगवान नहीं है, राजा है। एक बार सुन लीजिए सर, अमिताभ बच्चन जी एक बार सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि देखिए, जॉन मिल्टन का एक लाइन है, बिल्कुल अलग है। आप अपनी लाइन भी बोलिए। ठीक है सर, दिनेश जी आप बोलने दीजिए। एक बार हो गई आपकी बात, हो गई दिनेश सर, आपकी बात हो गई। एक बार अपराजिता जी मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि ये दुर्गा और राम की तुलना करते हुए राम को राजा बता देते हैं। जब इस तरह की बीजेपी के नेता रहेंगे तो फिर जय श्री राम तो इसी तरह की स्थिति हो गई ना, केवल भगवान को भी बांटती है बीजेपी।
ये आरोप लग रहे हैं। इसी चैनल पे अंजना हम कश्यप जी लोगों को दिलीप जोड़ते घोष ने हैं, हम बोला किसी को कि बांटते राम नहीं भगवान है। नहीं है। बीजेपी के इसी बारे चैनल में पे। आप ये जानिए बात ज्यादा। नहीं ताकत। हम बीजेपी लोगों को ने जोड़ने आजादी के का लिए हैं आंदोलन देश में में। बांटने की कोशिश हम की। लोगों इसी को इसी बांटते चैनल नहीं पे है। आपके प्रदेश के अध्यक्ष ने बोला राम तो आम आदमी है अमिताभ बच्चन की जैसे। मैंने नहीं बोला, आपके प्रदेश के अध्यक्ष रिजू ने दत्ता, कहा। ये किसने बोला कि राम आम आदमी है अमिताभ बच्चन जैसे? कुछ भी जोड़ देते हैं आप लोग। दिलीप घोष नहीं बोला। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन जैसे हैं भगवान राम। हाँ, ऐसा बोला? है, सुन लीजिए। कहाँ हाँ, बोला है। अमिताभ बच्चन जैसे? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। जब अंजना जी ने बोला तो आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो मूर्ति बना के तो राम जी का पूजा होता है, तो बोला ये इस देश में तो मूर्ति बना के अमिताभ बच्चन जी का। तो अंजना जी ने फिर ये भी कहा कि आप क्या प्रभु राम की तुलना अमिताभ बच्चन जी से बोलिए कर रहे हैं? अपराजिता सारंगी कितना जी। कटु है। वो एक तरफ देखिए- दुर्गा और राम को बांटते हैं, फिर अमिताभ बच्चन से तुलना करने लगते हैं। अब ये स्थिति हो जाएगी। ये आज तक पे अंजना देखिए, मैं ठीक कह है, ठीक है, दूं समझ गई मैंने वो कि सवाल उनके भारतीय ऊपर। जनता पार्टी लोगों को जोड़ती है और भारत देश में जय श्री राम हाँ, कहना हाँ, हाँ। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी टीएमसी बात की है, हम भी तो ममता कहते हैं बनर्जी जय भी श्री राम। जाने, सब लोग जाने, हम जय श्री राम बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप ठीक सब है, हमारे साथ अगर आप जय लोगों श्री की राम बातों बोले। से हमें समझ में आया, नूरा कुश्ती पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हम रहेगी। लोगों को वही जोड़ते स्थिति हैं, इसको हम देखने चाहते को हैं, मिल हम रही मिलकर है। रहें। लेफ्ट पार्टियां फुरफुरा देश के शरीफ के आ जाने से किसान काफी ज्यादा सर्दियों में खुश 0 डिग्री हैं, लेकिन टेम्परेचर वो में टीएमसी को बॉर्डर पे कितना बैठे नुकसान हुए पहुंचा हैं। पाते हैं और किसान बीजेपी कहना क्या भूल इससे गए। फायदे में रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे वहां का माहौल भी गर्म होता हुआ चला जा रहा है, और वही आप इस टीवी डिबेट में भी महसूस कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।